नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 हिंदी काव्य में हमने इससे पहले सूरदास जी के हमने पद पढ़े थे विनय के। अब हम दूसरे पद वात्सल्य से पढ़ेंगे। यहाँ पे ये वात्सल्य जो है दूसरा जो इसका भाग है, सेकंड पार्ट 11वीं क्लास के, तो हम उसको देखेंगे। वात्सल्य का अर्थ है माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम जो होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। माँ के का अपने बच्चे के प्रति प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। तो इसमें सूरदास जी अपने इस पद में श्री कृष्ण जी की जो है अलौकिक और अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया है, और इसमें वात्सल्य शीर्षक से है ये। तो इसमें जो है सूरदास जी श्री कृष्ण जी के बाल सौंदर्य बच्चे की सुंदरता का वर्णन किया है। बाल सौंदर्य कहते हैं, हरिजू की बाल छवि कहो बरनी। हरि माने श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी की, जू माने जिनकी, श्री कृष्ण जी की बाल छवि को कहाँ तक उनका वर्णन किया जाए। सकल सुख की शिव, सकल माने संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण सुख की शिव अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी की जो छवि है वो सभी सुखों को देने वाली है। बदन विधु जित लरनी, बदन विधु कोटि मनोज शोभा हरनी। कोटि माने करोड़ों, मनोज माने कामदेव। कामदेव जो सुंदरता के देवता हैं, प्रेम के देवता हैं कामदेव, उन्हें मनोज कहते हैं। शोभा हरनी, उनकी सुंदरता को भी हर लिया। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता ने सुंदरता के देवता कामदेव की सुंदरता को भी हर लिया। भुज भुजंग सरोज नैननी, बदन विदु जित लरनी। और उनकी भुजाएं भुजंग के समान अर्थात काले सर्पों की भांति लंबी हैं। सरोज नैननी, और उनके आंखें जो हैं सरोज यानी कमल, सरोज माने कमल के समान, उनकी आंखें कमल के पत्तों के समान हैं। इस तरीके से देखिएगा, कमल के पत्तों के समान आंखें हैं उनकी। ये सरोजन है नी। और बदन विधु जीत लरनी, बदन माने शरीर, विधु माने होता है चंद्रमा, विधु माने चंद्रमा। और सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ, जिनका सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है। अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ से नहीं। श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी हरने वाला है। श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारस्परिक उपमानों को बताया। उनकी भुजाओं ने सर्पों को, नेत्रों ने कमल को, और मुख ने, बदन माने मुख, बदन माने मुख को चंद्रमा ने से जीत लिया है। अतः वे क्रम से बिल, जल और आकाश में जाके छुप गए हैं। रहे विवरणी सलिल नभ, अर्थात विवरणी माने सांप कहाँ रहता है, बिल में, और कमल कहाँ खिलता है, तालाब में। सलिल माने तालाब, और चंद्रमा कहाँ है, नभ में। ये सब जाके वहां छुप गए। उपमा ऊपरी डालनी, और उनकी उपमा जो है उनको जीत लिया है। वे भयभीत, ये सब उनकी उपमाएं भयभीत होकर छुप गई हैं। सूरदास जी का कहना है कि मंजू मेचक मृदुल तनु, मृदुल माने कोमल, मृदुल माने कोमल। मेचक माने काला, मेचक माने काला।
और तनु अनुहरत भूषण भरनी, और उनके पर भूषण आभूषण अर्थात उनके अंग और अत्यंत सुंदर कोमल है, और उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही आभूषण धारण किए हुए हैं। उन्हें इस रूप में देखकर ऐसा मानो लगता है कि श्रृंगार का बाल वृक्ष पौधा अद्भुत फलों से लदा हुआ है। मानहु सुभग सिंगार, मानो माने मानो, सुभग सिंगार माने श्रृंगार किया हुआ, शिशु तरु माने चंद्रमा, और माना ये श्रृंगार का बाल वृक्ष फलों से लदा हुआ है। फर्यो अद्भुत, फरनी, फरनी माने फलों से, फलों से, फलों से भराओ। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटरवनी करनी, और जब श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों की परछाई ऐसे प्रतीत होती है मानो पृथ्वी कमल के संपुट में श्री कृष्ण की सुंदरता को भर रही हो। जलज संपुट सुभग छवि भरी लेती उर जनु धरनी, जनु माने धरनी, धरनी माने धरती, और जब श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चलते हैं तो उनकी सुंदरता को ये धरती माँ उनकी सुंदरता को अपने गोद में लेना चाहती हैं। अर्थात श्री कृष्ण जी की समस्त लीलाएं और उनकी परछाई ऐसी लगती है मानो पृथ्वी कमल के फूल में श्री कृष्ण की सुंदरता को भर रही हों। अन्य पुण्य फूल अनुभवती सुतहि विलोके के नंद धरनी, सूर श्याम प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी। पुण्य फल अर्थात उनकी जलज माने कमल, जलज माने कमल, सुभग छवि माने सुंदरता, जनुधरनी उर माने हृदय, अनुभवती माने अनुभव होता है, सुतई माने बेटे के, विलोकी नंद धरनी, और श्री कृष्ण जी की सुंदरता को देखकर माता यशोदा अपने पूर्व जन्मों के पुण्य फलों का अनुभव करती हैं। वो कहती हैं कि जो मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, मुझे श्री कृष्ण जी की जो सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये मुझे पूरे पुराने पुण्य प्रताप जाग गए हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी, और सूरदास जी की किलकारियाँ और उनके लड़खड़ा का चलना मेरे हृदय में समा गए हैं। किलकरनी माने होता है किलकिलाना, उर माने हृदय, मेरे हृदय में श्री कृष्ण जी की ये छवि बस गई है। लड़खड़नी माने लड़खड़ाना, लड़खड़ाना, मेरे हृदय में श्री कृष्ण जी की ये छवि हृदय में समा गई है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के अनुपम बाल सौंदर्य का कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। और यहाँ पे रस वात्सल्य है, भाषा व्रज है, अलंकार उत्प्रेक्षा है, मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो ये लिखा ना मानो, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे हम चलते हैं पेज पर। भ्रमर गीत, भ्रमर गीत क्या है? एक पद पे आते हैं, तब जब श्री कृष्ण जी ने मथुरा से अपने मित्र उद्धव जी को गोपियों को समझाने के लिए भेजा, तो वहाँ पे उद्धव जी को संदेश देते हैं श्री कृष्ण जी, और उन्हें भेजते हैं मथुरा, वहाँ भेजते हैं, ब्रज भेजते हैं। तो ये भ्रमर गीत के अंदर ये बताया गया है कि उन्होंने, उद्धव जी ने अपना संदेश दिया है श्री कृष्ण जी को भ्रमर गीत में, और बताया है कि किस प्रकार से वे अपने बात उसमें रखते हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे। भ्रमर गीत, भ्रमर गीत एक कूट पद होता है जी, जिसके अंदर गोपी और उद्धव जी की बात को समझाया गया है। जिसे उद्धव जी और गोपी की बात को समझाया गया है कि ऊधो मोहि ब्रज
विसरत नाही। तो श्री कृष्ण जी आप उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे जो है मैं जो है उद्धव मोहि, मोहि माने मुझे, उद्धव माने उद्धव जी, उद्धव जी उनके मित्र। विसरत माने भुलाए से नहीं भूल सकता मैं। उद्धव जी मैं मेरे मित्र, मैं को बराबर उनकी ब्रज की याद आती, मैं उसे कभी भुला नहीं सकता। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई। हंसुता माने, हंसुता का अर्थ है यहाँ पे बच्चों यमुना नदी, यमुना नदी। अरु माने और, कुंजन माने कुंजों की, छाई माने छाए। तो यहाँ पे जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए गए थे और वो स्वयं ही मथुरा ज्ञान भक्ति के इसमें डूबकर लौटे थे, तो वो कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज की बातों को भुलाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ब्रज मुझसे किसी भी प्रकार से भुलाया नहीं जा सकता। मुझे यमुना का सुंदर किनारा, कुंजों की छाएं, ये सब याद आती हैं। वे सुरभि वे बच दोहिनी, सुरभि माने गाय, सुरभि माने गाय, और बच माने उनके बछड़े, ये सब मुझे याद आते हैं। खरिक दुहावन जाए, जिन्हें हम धोते थे, अर्थात ब्रज में हम जो उनके गाय, उनके बच्चे, उन्हें धोने की मटकी, और गौशाला में गाय को धोने के लिए जाना भी मुझे भुलाया नहीं जा सकता। खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, और हम सब बच्चे मिलकर रोज खेलते कूदते थे, हल्ला मचाते थे, नाचत गए गए बाई, और सब हम नाचते थे। ये मथुरा कंचन की नगरी, वो कहते हैं कि देखो ये मथुरा जो है और स्वर्ण की नगरी है, और यहाँ पे मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है नहीं। मणि मुक्ता हल जाई, और मणि और मुक्ता की कोई कमी नहीं है। जब है सुरति आवती वासुक की, सुरति माने याद, सुरति माने याद, जब भी मुझे उसकी याद आती है अपने ब्रज की, जिया उमगत तन नाही, मेरा मन नहीं भरता। सुरति माने याद, उमगत माने उमड़ता है, उमगत माने उमड़ता है, तो मेरा मन उधर जाने के लिए करता है। अनगन भात करी बहु लीला, जसुदा नंद निभाई, और मैंने अनगिनत माने कितनी सारी लीलाएं करी, और जसुदा और नंद बाबा ने मेरी सारी गलतियों को सहा है, और मुझे सारी बातें याद आ रही हैं। और मेरी माँ ने, यशोदा जी ने मेरी सब नटखट क्रीड़ाओं को सब प्रकार से सहन किया। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कहीं कहीं पछतावे। और इस प्रकार से इतना कहकर श्री कृष्ण जी चुप हो गए, और ब्रज को छोड़कर मथुरा चले आने पर उन्हें पछतावा होने लगा। कहीं कहीं पछताई, बार बार पछताते हैं, पछताना अर्थात। एक बार से इसका अर्थ दोबारा देख लेंगे। तो श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को बुलाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार से मैं नहीं उसे बुला सकता। यमुना का जल, उसका किनारा, गाय, उनके बच्चे, और गौशाला, और गाय में धोने के लिए जाना मटकी लेके, ये सब बचपन की बातें मुझे याद आती हैं, जब हम सब मिलकर नाचते कूदते थे और बाहों में बाहें डालकर नाचते थे। लेकिन मुझे सब बातें याद आती है। ये नगर जो मथुरा है ये स्वर्ण की है, यहाँ पर सभी तरह के मणि और मुक्ति है, लेकिन फिर भी ब्रज के सुखों की याद आते ही मेरा हृदय वहाँ को आने को उमड़ने लगता है, मेरा मन व्याकुल हो उठता है, मुझे अपने शरीर की सुध बुध नहीं रह पाती। ब्रज में रहकर मैंने बहुत सारे क्रीड़ाएँ की, और माता पिता के सामने कई नटखट क्रीड़ाएँ करी, लेकिन मेरी माता ने सब सहन किया। फिर वे इतनी बात कहकर श्री कृष्ण जी चुप हो गए,
उन्हें मथुरा आने पर पश्चाताप होने लगा। अब अगला देखेंगे 5 नंबर। बिनु गोपाल बैरन भय कुंजे, तब वे लता लगती तन शीतल, अब भय विषम ज्वाल की पुंजे। व्रता बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनी अली गुंजे। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत करन भानु भय गुंजे। ये ऊधो कई ये माधो सो, मदन मार की ने हम लुंजे। सूर श्याम चूर श्याम ये उधो कहिए माधो सो, मदन मारी कीनी हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जोवन अखियां भई छुंजे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे गोपियाँ जो है अपने मन की बात बताती हैं। यहाँ पे गोपियाँ अपने मन की बात कह रही हैं। ये गोपियाँ कहती हैं बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। तो कहती बैरिन माने शत्रु, बैरिन माने शत्रु। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जी के बिना ये हमारी जो कभी मित्र थी, ये जो गोपियाँ कहती हैं कि संयोग से के समय में जो कुंज हमारे लिए सुखदायक थी, कुंज में एक पेड़ होता है, कुंज की छां, ये हमारी मित्र थी, लेकिन अब श्री कृष्ण जी हमारे साथ नहीं है, अभी हमारी शत्रु बन गए, क्योंकि इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठकर हम श्री कृष्ण के साथ कई क्रियाएं करते थे और वो सुखदायक थी, लेकिन अब ये श्री कृष्ण जी के बिना हमारी शत्रु हो गई हैं। तब वे लता लगती तन शीतल, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण जी के समय ये पेड़ों की छाया बहुत शीतल हमें लगती थी। अब भय विषम ज्वाल की पुंजे, लेकिन अब इसकी छाया हमारे लिए अग्नि की लपटों के समान हो गई हैं। व्रता बहती जमुना खग बोलत। अब उस समय जब हम श्री कृष्ण जी के साथ यमुना किनारे रहते थे, खेलते थे, तो यमुना का शीतल जल अच्छा लगता था, लेकिन अब व्यर्थ ही ये जल बह रहा है और यहाँ पे पशु पक्षी भी बेकार में बोल रहे हैं। वृथा कमल फूलनी अली गुंजे। और श्री कृष्ण जी के चले जाने पर यहाँ पे जो कमल के फूल खिल रहे हैं वो बेकार है, उनके ऊपर डोल रहे भोरे, उनका गूंजना भी अच्छा दिखाई नहीं लगता। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत करनी भानु भाई पुंजे। तो सुरभि माने होता है गाय, सुरभि गाय होता है। तो घनसार माने पान माने जल, यहाँ पे है पान माने जल, और घनसार माने है बच्चों यहाँ पे कपूर। गुंजे माने भूनती हैं। माधो माने श्री कृष्ण। मदन मारी माने कामदेव की मार। लुंजे माने कमजोर। गोपियाँ कहती हैं कि उनके बिना हमारे लिए ये कुंज की लताएं और शीतल जो छाएं हैं अग्नि ज्वालाओं के समान बन गई है। ये यमुना व्यर्थ में बहती है और पक्षी व्यर्थ में बोलते हैं और कमल भी व्यर्थ खिलते हैं, उन पर भोरों का गुंजन भी व्यर्थ है। अर्थात इन सबको देखकर हमें दुख होता है, हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं रही। जब श्री कृष्ण जी यहाँ थे तो हम इन सबको देखकर प्रेम के आनंद से डोलते थे। इस स्थिति में वायु, जल, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की शीतलता किरणें भी हमारे लिए गर्मी की ऋतु में किरणों के समान दाहक बन गई हैं। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण जी से जाकर ये कहना, हे उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव जी श्री कृष्ण जी से जाकर ये कहना कि हमें तो कामदेव मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को कमज़ोर बना रहा है, अर्थात हम प्राणहीन हो गए हैं।
हमें मारे डाले जा रहा है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण को मार्ग देखते देखते हमारी आंखों के गुंजा के समान लाल पड़ गई हैं। सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को माघ जीवत अख भई सुंजे, अर्थात हमारी आंखें लाल हो गई हैं तुम्हारा रास्ता निहारते निहारते। अगला छठा पद पढ़ेंगे। हमारे हारिल की लकड़ी। यहाँ पे गोपियाँ आपको उद्धव जी को कहती हैं, जब उद्धव जी ने कहा कि तुम देखो श्री कृष्ण जी को छोड़ के अन्य निराकार ब्रह्म की उपासना करो, तो गोपियाँ मना कर देती हैं। तो वो कहती हैं कि हमारे जो कृष्ण हैं वो हमारे अनन्य हमारे भगवान हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे भ्रमर यानी हे उद्धव जी, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी है, अर्थात आधार है। एक हारिल पक्षी होता है, वो अपने समय में ऐसे कहा गया है बच्चों कि कल्पना है कि कह नहीं सकते, सच्चाई भी कि एक हारिल पक्षी होता है, वो हर समय अपने पैर में एक लकड़ी दबाए रहता है और उसी पे बैठता है और उसका साथ नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार से गोपियाँ भी कह रही हैं कि हम जो हैं हमारे श्री कृष्ण जी हारिल लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने अपने श्री कृष्ण जी को मन वचन और कर्म से पकड़ रखा है, अर्थात उनमें ध्यान लगा रखा है। जागत सोवत माने जागते या सोते के समय, स्वप्न दिवस निशी काना काना चक्री। और श्री कृष्ण जी जो है उनको हम जो है नेत्र बंद के करके उनका ध्यान करती हैं और हम सोते जागते उनको ही याद करती हैं, अर्थात हम जड़ चेतन अवस्था में श्री कृष्ण का जाप करती रहती हैं। हमें ये दुख है कि आपकी बात हमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सुनत जोग लागत है ऐसे जो करूँ ककरी, क्योंकि तुमने हमसे योग की बात कही है। तुम हमें भगवान को भूल जाने के लिए कहते हो और योग करने के लिए कहते हो, तो तुम्हारी बात हमें ठीक ऐसे लगे। करऊ माने ककड़ी, कड़वी ककड़ी, तो आपकी बात कड़वी ककड़ी के समान लगी। बच्चों कभी कभी ककड़ी जब खाते हैं तो उसमें कुछ ककड़ियाँ कड़वी निकल आती है, तो उसकी तरह लगी। सू तो व्याधि हम ले आए देखी सुनी ना करी। अब कहते हैं व्याधि माने परेशानी, व्याधि माने परेशानी। गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार से ककड़ी मुंह में रखते ही मुंह कड़वा हो जाता है, उस प्रकार से तुम्हारी बात भी हमारे लिए असहनीय है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी को भी छकाते कहते हैं कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक बीमारी ले आए। ये जो योग बताने के लिए कह रहे हैं कि हमारे लिए बीमारी है और हमने ना इसे कभी देखा है ना कभी इसके बारे में सुना है। आप यह योग रूपी बीमारी तो आप अपने पास ही रख लिए, जिसके मन चले मायन है। गोपियों कहने का तात्पर्य है कि योग साधना उनके लिए जरूरी होती है जिनका चित्त चंचल हो। हमने तो अपने प्रभु के हृदय में अपना मन लगा लिया, अर्थात स्थिर हो गया है। यह तो सूर तिन्हे ले सौंपो जिनके मन चकरी, आए देखी सुनी न करी। तो कहने का मतलब बच्चों, उद्धव जी को कहती है कि हमने अपना मन श्री कृष्ण में लगा लिया। योग तो उन लोगों को करना चाहिए जो जिनका मन अस्थिर हो, लेकिन हमारा मन तो स्थिर हो गया है, इसलिए हम जो है आपकी बताई हुई बात योग साधना को नहीं कर सकते, निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते। ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, कैसे ध्यान धराई। तेई मूंदन नैन कहते हो हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हमसे सुनी न जाई। सवन शीर शीर जट बंधावन ये दुख कौन समाई, चंदन तज अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाही लगी भूले सो तो है अपमाही, दूर सामते न्यारी ना पलछिन जो घटते पर छाई। तो अब इस बात में गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, हम योग के योग नहीं हैं, जोग योग हम नाही। योग
और योग साधना, योग साधना। ये गोपियां जो है उत्तर दे रही हैं, उत्तर देती हैं किन्हें? उद्धव जी को। उद्धव जी को उत्तर देते कहते हैं, हे उद्धव जी, जो आप हमें योग साधना के लिए कह रहे हैं, हम उस योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, हम तो अबला नारी हैं, हम इतना सारा ज्ञान नहीं जानती, हम उस निराकार ब्रह्म को कैसे ध्यान लगाएंगे। तेई मूंदन कह तो हरि मूरत जिन नवाई, तुम उन आँखों को मूंदने के लिए कहते हैं वो जिनकी आँखों में श्री कृष्ण जी का वास है, और जब तक हमारी आँखों में श्री कृष्ण जी का वास है हम किसी और ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकती। हमारी आँखों में अन्य देवता की मूर्ति या छवि समा नहीं सकती। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमसे सुनी ना जाए। और तुम्हारी जो छल कपट से भरी हुई बात है योग की, हम सुनने में असमर्थ है, हम तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहती। योग साधना के लिए तुम योगियों के समान हमसे कानों को चिरवाने के लिए श्रवण चीरी, श्रवण कान को चीरना, कान को चीरना। जो योगी होते हैं अपने कानों को कुंडल से चीरते हैं। सिर जटा बंधाओ, और आज सर पे जटा बांधने के लिए कहते हो ये दुख कौन समाई, तो हम इस दुख को नहीं सह सकती। और आप हमें शीतल चंदन का त्याग करके भस्म माथे पे लगाने के लिए कहते हैं। वंदन तज अंग भस्म बतावत, यानी चंदन तजी, चंदन माने शीतल चंदन को छोड़कर, जिस प्रकार से कृष्ण जी भी अपने माथे पे शीतल चंदन लगाते हैं और हम उनके साथ रहकर शीतल चंदन लगाती थी, और उसे छोड़कर तुम हमें भस्म लगाने के लिए कह रहे हो, ये दुख कौन सही। तो विरह अनल अतिदाही, तो हमारे शरीर की ताप और अधिक बढ़ जाएगी। योगी जन जिस ब्रह्म को पाने की आशा में भ्रमित हो रहे हैं, वह ब्रह्म तो हमारे भीतर ही निवास करता है। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, जो तो है अपमाही। कहते हैं जो लोग, जोगी लोग ब्रह्म को पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, वो ब्रह्म तो हमारे हृदय में ही है। सूर शाम ते न्यारी ना छल ना पल छिन, जो घटते पर छाई। न्यारी माने ते माने जिसकी, न्यारी माने अनोखी, घटते घट माने हृदय, परछाई माने छवि। और श्री कृष्ण जी को संबोधित करते और उद्धव जी को संबोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, न्यारी ना पल छिन त्यो घट पर छाई, जिस प्रकार से शरीर से परछाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हम भी अपने आराध्य श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती, अर्थात उनको भूल नहीं सकती। तो बच्चों यहाँ पे वियोग श्रृंगार है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। और छंद है गयपद, अलंकार रूपक है, और यमक भी है इसके अंदर अलंकार। तो बच्चों ये पद मैंने यहाँ तक आपको समझाया है। किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो वो आके मुझसे स्कूल में भी पूछ सकता है। इस वीडियो में आप इसका अर्थ समझ लेंगे ध्यान से, बाकी इतना ही। धन्यवाद।